अखाड़ा जो है होलकर जमाने से बना हुआ है। होलकर साहब ने मतलब यशवंतराव जी होलकर ने इसकी स्थापना की थी। जब से ये चला आ रहा है करीब 100 साल हो चुके हैं। यहाँ पर अभी मट्टी में कुश्ती लड़ी जाती है। आमतौर पर फ्री स्टाइल कुश्ती में जो होता है गद्दा कुश्ती होती है, पॉइंट की कुश्ती होती है। तो यहाँ के बच्चों को एक नेशनल लेवल का ट्रेनर मिल जाए जिससे कि ये अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं, क्योंकि गुरु ही होता है जो अगर शिक्षा प्रदान करे अच्छे से। इनमें काबिलियत है, इसकी कोई मतलब वो इसकी दो राय नहीं है कि इन बच्चों में काबिलियत नहीं है, काबिलियत है। बस ये है कि इनको तराशने की ज़रूरत है। तराशने के लिए इनको एक कोच की ज़रूरत है। बच्चों को अपन तो खुराक तो दे नहीं सकते सर, मैं भी गरीब हूँ, बच्चे भी गरीब ही रहते हैं, पर इनको यही शिक्षा दी जाती है कि गलत सोबत में नहीं रहें। दूध पानी जो घर पे मिलता है इन लोगों को, पाव और दूध, वो लोग ये यहाँ से जाकर अपना अपना पी लेते हैं। उसके बावजूद अपन तो क्या दे सकते हैं इन बच्चों को। दुष्यंत कुमार का एक फेमस शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उसी तरह हम भी अखाड़ों की विरासत में चाहते हैं कि अखाड़ों का विस्तार हो, और हम सिर्फ टेलीकास्ट ही नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अखाड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से हो और जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो मिले। उसी सिलसिले में आज हम आए हैं अखाड़ों की विरासत में बापू गुरु व्यायामशाला में। आइए जानते हैं इस अखाड़े के बारे में कुछ बातें और किस तरह से इस अखाड़े का निर्माण हुआ। ये भी एक तरह का होलकर कालीन अखाड़ा है, होलकर स्टेट में इसका निर्माण हुआ था। तो इस अखाड़े के बारे में कुछ बातें जानते हैं और यहाँ के पहलवानों और उस्तादों से करते हैं कुछ चर्चा अखाड़ों की विरासत में। यह जूनी इंदौर क्षेत्र की हरिजन बस्ती है। यहाँ पर वो वर्ग रहता है जिन्हें सदियों से अछूता माना गया है और समाज की अस्वीकार्यता को बिना किसी शिकायत के मुस्कुराहट के साथ वो समाज मानता आया है। इसी वाल्मीकि समाज की व्यायामशाला को भी आज देख लेते हैं। सुना था कुश्ती गरीबी से लड़ना सिखाती है, लेकिन ये समाज तो खुद ही अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए बरसों से संघर्षरत रहा है। तो क्यों ना यहाँ के पहलवानों की योग्यता को भी कैमरे के फ्रेम में उतार लिया जाए और समाज से कटकर रहने वाले कटकटपुरा मोहल्ले की उस व्यायामशाला को भी देख लिया जाए जो वाल्मीकि समाज में अखाड़ों के स्वर्णिम युग को बयां करती है। रतन है मानस ये डूड है रूड, पिए डब्बे वाला दूध, यो ऊद बिलावर ऊद, बोले बम बम भगत भगत भाग, बोले भगत 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 भाग। यो मोटर वाला पौने 60 टक्का सटका, यो मोटर वाला डिंग डोंग करता लेवा एंटरी, यो मोटर वाला पी के देसी के लहरे मटका, यो मोटर वाले का विजन देखे कंटरी। इस अखाड़े की स्थापना होलकर शासन काल में हुई, जब होलकर स्टेट द्वारा वाल्मीकि समाज की कॉलोनी का निर्माण किया गया। उसी समय इस कॉलोनी में एक व्यायामशाला का निर्माण भी किया गया, जिसमें पहले स्कूल भी संचालित किया जाता था। चूंकि छुआछूत का बेहद प्रभाव था, इसलिए वाल्मीकि समाज के पहलवानों को दूसरे समाज के पहलवानों से लड़ने की मनाही थी, इसलिए वे केवल अपने ही समाज के पहलवानों से लड़ा करते थे। यह वो दौर था जब समाज का एक बड़ा वर्ग कुश्ती में रुचि लेता था और उसी दौर में बाबू खलीफा द्वारा इस व्यायामशाला की स्थापना की गई। इस कॉलोनी का इतिहास, इस अखाड़े का इतिहास 100 साल पुराना है।
इस अखाड़े पर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे नामची लोग और बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले हैं, अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में निकले हैं और खेल कूद के क्षेत्र में निकले हैं। यहाँ पर जो भी गतिविधि रहती है इस अखाड़े से चलती है। बच्चों की पूरे टोटल यहाँ पर कलेक्टर, एसपी और अन्य जगहों पर पे यहाँ से निकल के गए हैं। होलकर जमाने से बना हुआ है। होलकर साहब ने मतलब यशवंतराव जी होलकर ने इसकी स्थापना की थी। जब से ये चला आ रहा करीब 100 साल हो चुके हैं। और इसमें हमारे यहाँ पर हमारे बाबू खलीफा जी जो इसके संचालक थे, बापू गुरु व्यायामशाला के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इंदौर यानी मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर इस अखाड़े का नाम परिचित है। और यहाँ के जो पहलवान है, यहाँ अंजुमन पहलवान जो है, जो यहाँ के कुरुजबंद पहलवान रहे हैं, जिन्होंने काफी कुश्तियां लड़ी है। हमारा एक भैया और है जो जोगेंद्र कैलाश नाम से जाना जाता है, जिसने नेशनल खेला है, वो उसने काफी जीत हासिल करी है। इस अखाड़े ने शहर को कई नामचीन पहलवान दिए। उन्हीं में से एक थे अंजुमन पहलवान। उस दौर में लेखराज उस्ताद का दंगल आयोजन में बड़ा नाम था और वे शहर में कई बड़े बड़े दंगलों का आयोजन करवाया करते थे, जिसमें गामा पहलवान जैसे नामी पहलवान भी हिस्सा लिया करते थे। ये प्राचीन टेम्पलेट्स उसी स्वर्णिम दौर का बखान कर रहे हैं। अंजुमन पहलवान ने कुश्ती में कई नए आयाम रचे और उनकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि गुरुजबंद पहलवान बनने की रही। साथ ही वे वाल्मीकि समाज के पहले सबसे चर्चित पहलवान रहे, जिनकी प्रेरणा से कई अन्य पहलवानों को भी बल मिला। ये सभी पहलवान बापू गुरु व्यायामशाला के हैं। ये कई सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। कैसा रहता है इनका शेड्यूल और किस तरह से यहाँ पर व्यायाम करते हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके व्यायाम करने की शैली और किस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है, कैसी इनकी दिनचर्या रहती है व्यायामशाला में। आइए इनसे जानते हैं अखाड़ों की विरासत में कुछ बातें। अपना नाम बताइए। संदीप घारू नाम है मेरा सर। किस तरह से आप किस तरह की प्रैक्टिस रहती है? तो हमारे यहाँ पे जो हमारे पुराने पहलवान लोग हैं वो आते हैं, हमारे भाई लोग आते हैं, हमारे को मतलब अभ्यास कराते हैं, मेहनत कराते हैं, व्यायाम वगैरह व्यायाम वगैरह कराते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। अच्छा है। इस अखाड़े से कम मिनिमम 2 से 2.5 साल जुड़े हुए हैं। पूर्वजों की टाइम से चले आ रही हैं कुश्ती दंगलों का जो आयोजन होता है यहाँ, और जो पूर्वजों ने यहाँ पर जो हमारे पूर्वजों की कुश्ती जो चलते आए, घर से भी पहलवान रहे हैं। मेरे पिताजी खुद शिव पहलवान करोशिया, उनके माध्यम से मैं इस अखाड़े से जुड़ा रहा। और हम लोग सुबह 5 बजे से 4 से 5 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज वगैरह जोर वगैरह वो चालू रहता है। शाम में फिर 4-5 बजे ये अखाड़ा खुलता है। लड़के कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, 30 से 35 लड़के रहते हैं हम लोग यहाँ पर। और हमारे जो यहाँ के कुछ पहलवान जो अभी मौजूदगी में मौजूद है, जो पहलवान हैं, वो यहाँ आते हैं, हमारे को व्यायाम वगैरह करवाते हैं, जोर किस तरीके से होते हैं, एक्सरसाइज किस तरीके से करी जाती है। ऐसा और जहाँ भी दंगल होते हैं, हम लोगों की तैयारी महीना 15 दिन पहले से चालू हो जाती है। हम लोगों को वहाँ दंगल में ले जाते हैं। इसी अखाड़े का नाम है बापू गुरु व्यायामशाला। अंदर प्रवेश करने पर पहलवानों का इतिहास दीवारों पर साफ देखा जा सकता है। भगवान भी हर जगह मौजूद हैं। हर अखाड़े की तरह शक्ति के स्वरूप भगवान हनुमान का मंदिर अपनी उपस्थिति बता रहा है। साथ ही वाल्मीकि समाज के देवता गोगादेव जी महाराज का मंदिर भी अखाड़े में स्थापित किया गया है। इस अखाड़े में दिन की शुरुआत गोगादेव जी को दिया लगाकर की जाती है। उसके बाद हनुमान आरती कर पहलवान व्यायाम करते हैं।
आरती खत्म कर अब ये पहलवान कसरत कर रहे हैं। अखाड़े में व्यायाम प्राचीन दंडों और मुगदल के द्वारा किया जाता है। इस अखाड़े के व्यायामों में सभी प्राचीन कलाओं का ही इस्तेमाल होता है। चूंकि अखाड़े में जिम नहीं है, इसलिए सभी व्यायाम देशी तरीकों से ही किए जाते हैं। इस व्यायामशाला में आने वाले ज्यादातर पहलवान वाल्मीकि समाज के हैं और काफी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए एक नजर इन पहलवानों की देशी कसरत पर भी डाल लेते हैं। ये अखाड़ा भी उन्हीं अखाड़ों में शामिल है जहां पॉइंट हासिल नहीं बल्कि चित्त किया जाता है। यहाँ पर कुश्ती के लिए मिट्टी वाला अखाड़ा मौजूद है जहां पर पहलवान जोर आजमाइश करते हैं। एक अच्छे ट्रेनर की कमी अक्सर इन्हें खलती है, क्योंकि जब मैट पर लड़ना होता है तो अच्छी कसरत और मेहनत के बाद भी वे मैट पर पॉइंट हासिल नहीं कर पाते। इस अखाड़े में भी कई नामचीन पहलवान हुए हैं, जिनमें आनंद खोड़े महापौर केसरी इंदौर सितारा और पवन खोड़े महापौर केसरी प्रमुख हैं। ये वो पहलवान हैं जिन्होंने इस अखाड़े के लिए कई उपलब्धियां हासिल की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 ते फिर 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 ते फिर 100। डर दे किल्ली तो ते उड़ा। मिर्च पड़े के जीरा हो, खट्टा हो या मिठा हो, गैस करो ता कैसे बना। ओ भाजी ओ भाभी ओ मासी बाती देख लो खुला खेल बरूका बाती खुला खेल बरूका बाती देख लो देख लो देख लो। ओ बापे ओ काके। ये सारी ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट उस शख्स के हैं जिसकी शुरुआत इसी अखाड़े से हुई और वे 3 बार मिस्टर एमपी, 5 बार मिस्टर इंदौर और 1 बार मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, जिनके पास 16 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल हैं। इस शख्स का नाम है देवेश खोड़े। देवेश ने यह सारे कीर्तिमान बॉडी बिल्डिंग में रचे हैं और आज यह शहर का जाना पहचाना नाम है। वर्तमान में देवेश सेल टैक्स विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। अखाड़ों की विरासत में आज हमारे साथ हैं देवेश खोड़े। ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर एमपी रह चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग में इंदौर का बहुत ही पहुंचा हुआ नाम है। इनकी शुरुआत भी इसी व्यायामशाला से हुई थी, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। आइए इनसे जानते हैं कैसा इनका अनुभव रहा और किस तरह से इनकी शुरुआत बॉडी बिल्डिंग के रूप में हुई। हेलो सर, मैं आज बचपन से इस अखाड़े से मतलब तैयारी कर रहा था। जो मेरे बड़े पापा हैं श्री अंजुमन पहलवान खोड़े, मेरे पापा जो जोगिंदर पहलवान खोड़े, आज उनके नाम चलाते चलाते फिर मेरे कोच साहब मिले कमलेश करदम, मोहन सिंह राठौर। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि आप जिम आइए, आप जिम में कुछ कसरत करिए। एक्सरसाइज करता गया। 2007 से मैं सर के पास हूँ। तो अभी तक मैंने 3 बार मिस्टर एमपी
और एक बार मिस्टर इंडिया मेरे वजन में एक मात्र स्वर्ण पदक दिलाया है पूरे मध्य प्रदेश को। 5 बार मिस्टर इंदौर बना हूँ, 2 बार बेस्ट पोजर बना हूँ और कंटिन्यू मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरा नाम रोशन हो, मेरे परिवार का नाम रोशन हो और इंदौर का नाम रोशन हो। शहर में कई अखाड़े ऐसे हैं जो एक ऐसी उम्मीद पर चल रहे हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पुरखों की विरासत समझकर, कुछ शौकिया तौर पर तो कुछ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत हैं। ऐसा ही एक अखाड़ा बापू गुरु व्यायामशाला है जो नाउमीदी की परतें खोल एक रोशनी की किरण की खातिर सुविधाओं के अभाव में भी पहलवानों को तराशने का काम कर रहा है। ऐसे अखाड़े ही सही मायनों में अखाड़ों की विरासत सहेजे हुए हैं, जिन पर रोशनी डालना हमारा काम है, क्योंकि हम जिम्मेदारी सहेजे हुए हैं। शायद हमारे प्रयासों से अखाड़ों को प्रोत्साहन मिले और सुविधाओं को तरसते अखाड़े फिर इंदौर शहर का गौरवशाली इतिहास वर्तमान में बयां कर सके। किसी शायर ने भी खूब कहा है, ना तीर संभालो ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये थी बापू गुरु व्यायामशाला, जिसके बारे में हमने अखाड़ों की विरासत में तमाम बातें जानी। इस व्यायामशाला की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर एक ऐसा पहलवान भी है जो एक बॉडी बिल्डर है, एक नेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर है, जो मिस्टर इंडिया भी रह चुका है। इस व्यायामशाला की अपनी कई खासियत हैं, जिनको समेटे हुए व्यायामशाला आज भी जद्दोजहद कर रही है और अपने विकास के लिए, अपने निर्माण के लिए निरंतर चाह रही है कि सरकार इस व्यायामशाला की मदद करे, ताकि यहाँ का भी विस्तार हो सके और पहलवान और अखाड़े के लोग यहाँ का नाम रोशन कर सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ सत्यार्थ मिश्रा, डीजे न्यूज, इंदौर।